नमस्कार जी, मैं मंजू। टाइम आ गया है आप बस सिंघाड़े का प्लांट लगाने के लिए। तो जो मेरे बहन भाई शौकीन हैं सिंघाड़े के प्लांट को लगाने के लिए, तो वो मेरे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा, बड़ा क्यूट सा प्लांट लग रहा है। हालांकि इस टाइम जो डोरमेंसी पीरियड में ये इसके प्लांट्स होते हैं, तो ग्रो भी इसी टाइम किए जाते हैं। तो आपको याद होगा कि 10 जून के टाइम मैंने एक वीडियो नंबर 1023 1023 बनाया था। तो उसमें मैंने एक सिंघाड़े का, हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने बना बनाया प्लांट मुझे अपने गार्डन में से निकाल के उन्होंने दिया था, गमले में से निकाल के। तो वो मैंने जो है 10 जून को ग्रो किया था और पूरी गर्मियों भर उसकी पत्तियाँ इतनी चमकदार और बहुत ही खूबसूरत लगी। और फिर मैंने अपना जो दूसरा मेरा नया चैनल है मंजू नेचर लवर, उसमें मैंने वीडियो नंबर 82 डाला था। तो उसमें फ्रूट लगा हुआ दिखाया। तो 10 जून को मैंने लगाया है और 6 अक्टूबर को मैंने फ्रूट लगा वीडियो डाला। तो 4 महीने से पहले ही इसमें फ्रूट आना स्टार्ट हो गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्रूट वाला वीडियो आप मेरा 82 देख सकते हैं। उसमें भी इतनी शाइनिंग लिए हुए पत्तियाँ थी इसकी। तो मैं अक्टूबर के एंड में फिर मैं कुछ दिन के लिए जो बाहर चली गई हूँ, और जो मेरा पुराना प्लांट था उसमें कोई 5-6 पत्तियाँ उसमें थी, और थोड़ी सी ऐसे लग रही थी जैसे कि डोरमेंसी पीरियड में जा रही हूँ। जैसे हमारे वाटर लिली के प्लांट्स होते हैं, वाटर लिली के तो थोड़े बड़े ज़्यादा विंटर में थोड़ा ख़राब लगने लगते हैं। तो ये इसके थोड़े ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे मुझे प्लांट्स। इसका जो एक ही प्लांट था, सॉरी, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा। तो मैं फिर बाहर चली गई। मैंने क्या किया कि जब मैं वापस आई हूँ, तो जब मेरे वो सिंघाड़े लगे थे, तो मैंने ये फ्रूट इसका सिंघाड़े मैंने काफ़ी सारे तो हार्वेस्ट कर लिए, और 2 जो सिंघाड़े थे वो मैंने ऊपर ही रहने दिए उसके। कि मैंने कहा कि चलो मैं देखती हूँ कि ये कैसे पकते हैं कैसे नहीं, तो कैसे काम दिखाते हैं। तो जब मैं वापस आई हूँ 5 तारीख को, 5 नवंबर को वापस आई हूँ, तो जो मेरा वो प्लांट था सिंघाड़े का पुराना प्लांट, तो मुझे नहीं पता कि वो मर जाता है, क्या होता है उसका। तो मुझे लगा कि डोरमेंसी पीरियड में गया है, तो पत्तियां वगैरह उसकी झड़ जानी होंगी और रूट वगैरह ठीक रहनी होंगी, और कुछ पत्तियां ठीक रहेंगी, और फिर गर्मियों में फिर दोबारा वो उसकी ग्रोथ अच्छी होने लगी। पर मैं आके क्या देखती हूँ कि इस पोट में वो मेरे लगा हुआ था। आपके सामने मैंने खाद मिट्टी डाली थी, बस एक बार वो ही डाली थी। तो मैं आके देखती हूँ कि उसकी तो सारी जो रूट्स ऐसे पूरी नीचे ऐसे गल गई हुई, सारी रूट्स भी गल गई, स्टेम भी गल गई, और पत्तियों का तो कहीं नामो निशान ही नहीं, वो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा था वो सिंघाड़े का प्लांट। तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि मुझे लगा कि मेरा प्लांट जो है कि वो सारा ख़राब हो गया। तो मैं फिर क्या किया, मैंने सोचा चलो कोई नहीं। फिर मैं कुछ दिनों के बाद, और अभी तो देखो कितनी तारीख हुई है, मेरे ख्याल से आज, हाँ आज 28 तारीख हुई है, मुझे ठीक से याद नहीं है 28 है कि 29 है, 28 है मेरा ख्याल से है। तो आज थर्सडे है, 28 ही होगी नोट कर लेना। मैं भी नोट सुबह जाके, सॉरी नीचे जाके देखूंगी। अब आज 29 तारीख है कि 28 है, 29 है शायद। तो इस बीच में 5 को मैं आई हूँ और 29 के बीच के टाइम। तो फिर मैं देखती हूँ कि मैंने सोचा कि ये मेरे गार्डन में मैंने, सॉरी, अपने प्लांट पे 2 सिंघाड़े भी छोड़े हुए थे, तो वो मैं देखती हूँ। तो फिर एक सिंघाड़ा मैंने ये देखा, तो ये जैसे ये पूरा मैच्योर हुआ, इस पे तो अभी कुछ नहीं आया, ये ऐसे ये हार्ड है, ये ऐसे मैच्योर, अब इस पे कुछ नहीं है। तो इस पे यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये यहाँ इसके सेंटर वाले हिस्से में। तो इसमें ये थोड़ा सा इतना सा ये आया हुआ था, इतना सा आया हुआ था ये। तो फिर मैंने इसमें पानी में ही रहने दिया, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा चलो ये तो मेरा नया पौधा बन रहा है। और ये आने के बाद, उसके बाद ये रूट्स तो ये 1-2 दिन में ही आई हैं, अब इतनी जल्दी इनकी ग्रोथ हो रही है। और ये 1 हफ्ता पहले मैंने इसमें देखा, तो अभी ये ऐसे लंबा जैसा यहाँ इतना तक तो ये इसकी स्टेम हो गई थी, ना ये रूट्स थी ना इसकी पत्तियाँ थी। और पत्तियाँ 1-2 दिन के बाद पत्तियाँ आई हैं, और इतना बड़ा ये क्राउन बन गया, बड़ा ही सुंदर ये लग रहा है, ये देखिए। और आज मैं देख रही हूँ कि 2 दिन के बाद तो इतनी इतनी रूट्स भी आ गई हैं, तो बहुत जल्दी अभी ग्रोथ इसकी हो रही है। तो मैंने सोचा अपने बहन भाइयों से शेयर कर लूँ। तो जो ये हार्ड वाले होते हैं, तो बस खाद पड़ी है, जो मिट्टी देख लेना आप मेरे वीडियो नंबर 1023 में, वही मिट्टी है, और खाद मिट्टी मिलाई है। और अब पानी जैसे पहले ऊपर भरा रहता था, तो फिर अब कम हो गया, तो मैंने कम ही रहने दिया, क्योंकि अब जो सिंघाड़े का प्लांट तो मेरा है ही नहीं कि जो ऊपर फ्लोट हो रहा है। तो अब इतनी जल्दी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो मैंने क्या किया कि
लास्ट ईयर मैंने इसके जो प्लांट्स हैं तो ग्रो करने की कोशिश नवंबर में की थी। तो अपनी तरफ से मैंने जो रेडी वाले बेचने आते हैं तो उनसे कहा था कि पके हुए सिंघाड़े देना। तो मैंने मिट्टी के बीच में दबाए थे, पानी डाल के जैसे मिट्टी के बीच में दबा दिए थे। तो काफ़ी टाइम तक वो ठीक रहे और कुछ कुछ टाइम बाद मैं निकाल के देखती रहती थी। और फिर मैंने अचानक देखा कि काफ़ी दिनों के बाद वो सारे के सारे गल गए हैं। तो ये जो प्लांट मेरा बना बनाया था, मुझे नहीं पता ये भी गल जाता है कि नहीं है, ये इसकी एक स्टेज होती है। बट जो भी इसकी ये अगर स्टेज रहती है, पर वो ये वाला टाइम मैंने इसका नहीं देखा क्योंकि इस बीच में थी नहीं। पर खुशी की बात ये है कि ये मेरा ये न्यू ग्रोथ हो गई है। इसमें जो सिंगाड़े मैंने 2 छोड़ दिए थे, ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो ये देखिए प्लांट बन गया है। और फिर ये इतना अच्छा खूबसूरत, गर्मियों भर इतनी हरी भरी पत्तियाँ पूरी ऐसे रहती हैं। तो आप फिर सिंगाड़े आप ले लीजिए, आप जहाँ तो फिर तालाब वगैरह में जहाँ पे सिंगाड़े के ये लगे होंगे तो वहाँ पे देख लीजिए। तो ये खूब सारे, तो अब दबाना नहीं है, मैंने तो ऐसे ही ये डाले हुए थे। अब ये देखो, अब दोनों इकट्ठे डाले हुए थे और पौधा मेरा आने पे जब मैं देखती हूँ कि 5 तारीख के बाद जब मैं आई हूँ, 5 को आई हूँ मैं, तो उसके बाद मैंने किसी तारीख को जब देखा ये मुझे लगा कि टब ये मैं इस्तेमाल किसी दूसरे प्लांट्स के लिए कर लेती हूँ, इसमें होल बना लेती हूँ। पर जब मुझे ये अभी इसमें तो कुछ ग्रोथ है ही नहीं, तो अब मुझे लग रहा है कि इसमें भी हो सकता, तो ज़रूरी नहीं कि ये दोनों में एक साथ ही हो। तो लगे तो दोनों साथ में ही थे, तो हो सकता वो थोड़ा मेच्योर, वो ज़्यादा मेच्योर हो, वो पहले का फ्रूट हो, ये थोड़ा बाद में पका हो। क्योंकि मुझे तो इसका अब कोई याद नहीं है, ऐसा मैंने कोई निशानी भी नहीं लगाई है। तो आप कोई हार्ड वाले जो ये पके हुए, जहाँ फिर तालाब में देख लीजिए, तालाब में जहाँ कहीं ये इसके फ्रूट, जैसे मेरा ये गिरा, अपने आप गिर गया, उस प्लांट से गिर गया और ये बन गया है। तो आपके भी वो तालाब में गिरे होंगे तो न्यू प्लांट्स ला सकते हैं और ये कर सकते हैं। और अपने घर में ये देखो तैयार हो गया है ना, कमाल की चीज़, ये प्लांट तैयार हो गया। और ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये पानी में जब भी कुछ लगाते हैं पानी के पौधे तो ये हरा हरा पूरा ये ऐसे, ये बीड़ है, पानी का बीड़ है। तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है, एक पूरी कारपेट सी लेयर जैसी बिछ जाती है। तो इसका नाम कुछ मुझे याद था, मैंने सर्च किया था, अभी मुझे इस टाइम नहीं याद आ रहा क्या नाम है इसका। कुछ बीड़ था, ये क्या बीड़ था, ये डक बीड़ लिखा था जहाँ कुछ और लिखा था। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है पानी में, पूरी एक लेयर सी बन जाती है। तो मेरा ख्याल अब आप समझ गए होंगे सिंगाड़े को कैसे लगाना है। तो मेरा तो ये एक बड़ी खुशी हुई मुझे, ये तो पत्तियाँ ये बड़ी जल्दी मेरे सामने, मतलब जैसे एक दिन मैं नहीं देखती हूँ तो कुछ टाइम के बाद मैं देखती हूँ कि अब इसकी बड़ी जल्दी ग्रोथ हो रही है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दूँ, अभी तो खैर इसमें ये तैयार ही रही है ऊपर। तो अब ये नहीं मुझे पता कि वो जो पुराने वाला प्लांट है वो मर जाता है, तो मैंने सोचा कि वो उसकी रूट्स रहनी होगी और स्टेम रहनी होगी तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, बट वो तो पूरा पूरा ही गल गया। तो ये मेरे सिंघाड़े की कहानी है। तो अब जो लगाना चाहते हैं तो वो अच्छे से पूछ के, जैसे वो शॉप पे जाते हैं कि जो पके हुए सिंघाड़े हों तो उन्हें फिर ऐसे ग्रो कर लीजिए। नमस्ते जी, शुक्रिया।